हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो स्टूडेंट्स बीएड एचपीयू बीएड एंट्रेंस में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए आज यूनिवर्सिटी ने जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दी है। तो अगर आप भी एंट्रेंस बेस्ड जो एग्ज़ाम है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमए के लिए आपने अप्लाई कर दिया होगा डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो आज ही जो है वो एचपीयू ने जो बीएड है आपकी, चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट कॉलेजेस से आप बीएड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एंट्रेंस में अपीयर होना जो है वो ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी बीएड कॉलेजेस में जो वो बिना एंट्रेंस के एडमिशन हो जाएगी, है ना। तो जो भी है आप एचपीयू से करना चाहते हो रेगुलर, तो वहाँ से भी आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, और एचपीयू का जो सेंटर है धर्मशाला, वहाँ से भी आप जो है उसके लिए भी आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो इसमें जैसा दिया गया है कि 2 ईयर का ये बीएड का कोर्स है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस टेस्ट ये होगा आपका, और इसमें 150 क्वेश्चंस जो है वो मल्टीपल चॉइस रहेंगे। उसके सिलेबस की मैं आगे बात करूंगा, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो इसमें 150 को डिवाइड किया होता है, उसमें सोशल साइंस का भी आपका रहता है, एचपीजी का भी रहता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी रहता है, और साइको का भी रहता है ना। तो 150 ये आप इसको सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं एचपीयू की साइट से। तो 2 ईयर का ये कोर्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जो टॉप मेरिट वाले होंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो एचपीयू का सेंटर है जिसमें 100 सीट्स रहती है, और इसके साथ साथ जो धर्मशाला है हमारा, वहाँ पे भी रेगुलर कोर्स वहाँ से होता है, तो वहाँ पे भी जो है वो 100 सीट्स आपकी रहती है। और प्राइवेट कॉलेजेस जो है, एफिलिएटेड कॉलेजेस है, वहाँ से भी अगर आपको ये बीएड करना है तो उसके लिए आपको जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए। तो इसमें जो टेंटेटिव डेट है कंडक्ट के इसको एग्ज़ाम की एंट्रेंस की, वो 27/5 को आपका जो है वो ये एग्ज़ाम होगा। और इसमें जो है इसके बाद जो एलिजिबल जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है आज 10/4 से लेकर 12/5 तक जो है वो ऑनलाइन मोड, जिसमें कि ये आपका लिंक दिया गया है, इसके थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ साथ जो है जो आपकी कंप्लीट डिटेल है उसके लिए आपको प्रोस्पेक्ट, उसमें एज लिमिट भी आपकी दी गई होगी, आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा का सारा दिया गया है, और ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए होते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसमें 85% जो सीट्स रहेंगी वो बोनाफाइड हिमाचली के लिए रहेंगी, और 15% जो है वो अदर स्टेट की जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे एचपी के लिए, तो उनके लिए इसमें रहेगी। तो इसमें हम बात करते हैं, तो आप जैसे एचपी की साइट पे जाएंगे तो ये अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, तो इसमें www.n-admission करके ये पोर्टल आएगा, एडमिशन पोर्टल। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बीएड काउंसलिंग आ रहा है, स्टूडेंट पोर्टल आ रहा है, अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन, लॉगिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट एंड यूनिवर्सिटी लॉगिन। तो आपका जो है वो, या आप स्टूडेंट पोर्टल में जा सकते हैं, यहाँ से लॉगिन से आप जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरे वाला आपका पोर्टल है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्लाई 9 पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे कोर्स आ जाएंगे जो भी एंट्रेंस बेस्ड है, जैसे यहाँ पे बीबीए, बीसीए, बीटेक है ना, और ये जो भी है एंट्रेंस बेस्ड है या मेरिट बेस्ड है, तो यहाँ पे आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप प्रोस्पेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को यहाँ से आप देख सकते हैं, और क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशंस। ऑलरेडी आप रजिस्टर है, मान लो एमए के लिए भी आपने अप्लाई करके रखा हुआ, तो आप उसी यूजर आईडी लॉगिन से जो है वो लॉगिन कर सकते हैं, ऑलरेडी रजिस्टर जो स्टूडेंट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड आएगा, तो यहाँ से आप सीधे डायरेक्ट जो है वो इस पे चले जाएंगे। अगर न्यू रजिस्ट्रेशंस करना है तो यहाँ पे आपके डिटेल आ जाएगी, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, बोनाफाइड हिमाचली है तो यस आ जाएगा, आधार नंबर है तो ये आ जाएगा, नेशनलिटी आ जाएगी, और इसमें आपका पूरा का पूरा डिटेल एड्रेस की रहेगी, और कैंडिडेट मोबाइल नंबर आपने ठीक डालना है, ईमेल और पासवर्ड आपने एक क्रिएट कर लेना है। इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, आप कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आप जो है वो कैफेटेरिया से करवा सकते हैं, लेकिन आपने कोई भी पर्टिकुलर जो है वो गलत नहीं भरना है। आपका जो फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी, वो सही होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आप जो है वो अपने पासवर्ड वगैरह को रिकवर कर सकें। तो इसके लिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बीएड जो है वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। एमए से पहले अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो बीएड आपके लिए जो वो बेटर रहेगा, क्योंकि
बीएड करने के साथ आप एलिजिबल हो जाते हैं टीचिंग जॉब के लिए। इवन मतलब आप एटलीस्ट टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद फिर आप एमए कर सकते हैं रेगुलर मोड से भी, और अगर आपको जॉब लग जाती है तो प्राइवेट मोड से आप एमए कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। होपफुली आपको इससे नॉलेज मिली होगी। फर्दर मैं इसका जो सिलेबस है और पैटर्न जो है बीएड एग्जाम का वो आपके साथ जो वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।